हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं माह अगस्त का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, तो वहां पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक 1 दो भाग है, अ और ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला का अ, प्रबंध का मुख्य एवं सर्वोपरि कार्य संगठन नियंत्रण नियोजन निर्णयन। उत्तर आएगा नियोजन। नियोजन होता है भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर आ जाएगा भविष्य के लिए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? पूर्वानुमान, लक्ष्य निर्धारण, वैकल्पिक योजना, नीतियां। तो उत्तर आएगा वैकल्पिक योजना। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, किसने कहा है? हार्ट, हेनरी फ्योल, उर्विक या एलन। तो आंसर आ जाएगा एलन। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी कार्य को किस प्रकार संपादित करना, उसे क्या कहते हैं? औपचारिक संगठन कहते हैं। नियोजन प्रक्रिया का घनिष्ठ संबंध प्रबंध की किस प्रक्रिया से? नियंत्रण। नियोजन के 5 एम कौन कौन से? मनी, एम पावर, मटेरियल, मशीनरी, मेथड। अगला प्रश्न है नियोजन कार्य में कौन कौन सी बाधाएं आती है, समझाइए। व्ययपूर्ण कार्य, यह एक न्यायपूर्ण कार्य है क्योंकि इनको बनाने में बहुत समय, धन तथा श्रम लगता है, जिसके कारण लागत क्या होता है? बढ़ जाती है। कभी कभी नियोजन से मिलने वाला लाभ उस पर किए गए व्यय की अपेक्षा बहुत कम होते। भावी घटनाओं की अनिश्चितता, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे में है सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई। दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, यह तय करना कठिन है। यह भी संभव है कि जो विकल्प आज सर्वोत्तम है वह कल सर्वोत्तम ना रहे। नीरस कार्य। चौथा, लोच का अभाव। नियोजन होने के पश्चात व्यावसायिक उपक्रमों को अपने समस्त संसाधनों को पूर्व निश्चित क्रम से कार्य में लगाना पड़ता है। इससे प्रबंध में कुछ सीमा तक लोच का अभाव हो जाता है। अथवा वाले भी प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं। नियोजन की आवश्यकता क्यों है, इनके किन्हीं 6 महत्व को समझाइए। अनौपचारिक संगठन क्या होता है? यह औपचारिक संगठन से किस प्रकार भिन्न होता है? 4 अंतर देना है। अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय ऐसे संगठन से जिसकी स्थापना जानबूझ के नहीं की जाती, अपितु अनायास ही सामान्य हितों, संबंध, रुचियों तथा धर्म के कारण हो जाती है। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बीच आपको अंतर लिखना है। 4 अंतर बताना। इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो सकता है, यह प्रायः छोटे आकार का होता है। इसका निर्माण सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए होता है। इसे किसी तकनीकी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह स्थायी होता है, यह कम स्थायी होता है। इसमें सत्ता पद के साथ जुड़ी होती है, इसमें सत्ता व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद अथवा है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर अंतर लिखना है। तो उद्गमन, इसका उद्गमन छोटे संगठन से होता है, इसका उद्गमन बड़े और बृहद संगठनों से होता है। यह सभी संसाधनों में जरूरी होता है, यह सभी संसाधनों में होना जरूरी नहीं है। क्षेत्र बात करें तो सीमित होता है, विस्तृत होता है। उद्देश्य की बात करें तो उच्च स्तर के अधिकारियों का कार्यभार कम करना होता है। निम्न स्तरीय प्रबंध को कार्य करने की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता देकर उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 पॉइंट दिया गया है, तो इसमें से 6 पॉइंट आपको लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कार्यात्मक संगठन की विशेषताएं बताना है। कार्यात्मक संगठन की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। विशिष्टीकरण, पूरी कंपनी को मुख्य क्रियाओं के आधार पर उनके विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। यह विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है क्योंकि प्रत्येक विभाग का एक कार्य विशेषज्ञ प्रबंधक की देखरेख में
होता है। दूसरी पॉइंट की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी जॉब के विशेषज्ञ होते हैं। इससे विभागीय स्तर पर नियंत्रण करने तथा समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, सभी कार्यों को समान महत्व, प्रशिक्षण में सहायक। ये 6 पॉइंट हुए। इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायक है क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों के सीमित कौशल पर ही ध्यान केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए वित्त विभाग के कर्मचारी को केवल वित्तीय मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण ही दिया जाता है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके बाद अगले वीडियो होगा, उसमें कॉमर्स का अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।